आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नियो क्लासेस हल्सी में। आज का हमारा विषय है अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र की परिभाषा। अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है जो संसाधनों के उत्पादन, वितरण और उपभोग का अध्ययन करता है। यह इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि व्यक्ति, व्यवसाय, सरकार और समाज अपने सीमित संसाधनों का अधिकतम उपयोग कैसे कर सकते हैं। इसकी मुख्य शाखाएं कुछ इस प्रकार हैं। सूक्ष्म अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स। यह व्यक्तिगत इकाइयों जैसे कि व्यक्ति, परिवार और व्यवसाय के निर्णयों का अध्ययन करता है। मांग और आपूर्ति, मूल्य निर्धारण, उत्पादन लागत और बाजार संरचना जैसे विषय इसमें शामिल होते हैं। सामूहिक अर्थशास्त्र, मैक्रो इकोनॉमिक्स। यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है। सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी, मुद्रास्फीति, बेरोजगारी और आर्थिक वृद्धि जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है। राष्ट्रीय नीतियां और उनके प्रभाव भी इसके अंतर्गत आते हैं। अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण सिद्धांत। मांग और आपूर्ति, डिमांड एंड सप्लाई। यह सिद्धांत बताता है कि किसी वस्तु या सेवा की कीमत और मात्रा का निर्धारण बाजार में मांग और आपूर्ति के आधार पर होता है। लागत और लाभ, कॉस्ट एंड बेनिफिट। यह सिद्धांत आर्थिक निर्णयों के विश्लेषण के लिए उपयोग किया जाता है, जिसमें विभिन्न विकल्पों के संभावित लागत और लाभ का मूल्यांकन किया जाता है। अवसर लागत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यह सिद्धांत बताता है कि जब एक विकल्प चुना जाता है तो दूसरे विकल्प का त्याग करना पड़ता है और यह त्यागी गई लागत अवसर लागत कहलाती है। अर्थशास्त्र का महत्व। नीति निर्माण। सरकारें आर्थिक नीतियां बनाने के लिए अर्थशास्त्र का उपयोग करती हैं, जो आर्थिक स्थिरता, विकास और समाज कल्याण को सुनिश्चित करती हैं। व्यापार और उद्योग। व्यवसाय अपने उत्पादन, मूल्य निर्धारण और विपणन रणनीतियों को विकसित करने के लिए अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का उपयोग करते हैं। व्यक्तिगत निर्णय। व्यक्ति अपने वित्तीय निर्णय, जैसे कि निवेश, बचत और खर्च के लिए आर्थिक सिद्धांतों का उपयोग कर सकते हैं। अर्थशास्त्र की चुनौतियां। संसाधनों की सीमितता। संसाधन सीमित होते हैं, जबकि इच्छाएं और आवश्यकताएं असीमित होती हैं, जिससे यह आवश्यक हो जाता है कि संसाधनों का प्रभावी और कुशल उपयोग हो। असमानता। आर्थिक असमानता समाज में विभाजन और संघर्ष का कारण बन सकती है, जिससे इसे संबोधित करना आवश्यक हो जाता है। अर्थशास्त्र का अध्ययन हमें यह समझने में मदद करता है कि आर्थिक समस्याओं का समाधान कैसे किया जा सकता है और कैसे एक स्थायी और न्यायपूर्ण आर्थिक व्यवस्था स्थापित की जा सकती है। इस तरह की और जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।